नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट जो हमारे चारों तरफ आपको दिखता है, ठीक है, जो अपने चारों तरफ आप देखते हैं, दैट इज द एनवायरमेंट। मीन्स हमारी सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, ओके, एज वेल एज नॉन लिविंग, वो सब एक एनवायरमेंट है। जो भी हमारे चारों ओर चीज़ें हैं वो हमारा एनवायरमेंट है। इवन हमारा मोबाइल फोन, पेन, नोटबुक्स, एवरीथिंग इज आवर एनवायरमेंट। जो भी चीज हमारे चारों तरफ है, वेदर लिविंग नॉन लिविंग, इट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर एनवायरमेंट। अब एक वर्ड आता है दैट इकोसिस्टम एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, देखिए इकोसिस्टम क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आप बोल सकते हो। हर एक चीज जो भी एनवायरनमेंट है वो बेसिकली हम उसको इकोसिस्टम ही बोलते हैं। इकोसिस्टम मीन्स एक सिस्टम बना हुआ, एक ग्रुपिंग है इंडिविजुअल्स की। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम। आई टोल्ड यू कि सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, सराउंडिंग्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग भी हैं, वो हो गया एनवायरनमेंट। अब वो सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, सारी चीजें, सराउंडिंग्स, ओके। नाउ उनके बीच में एक इंटरेक्शन है, बातचीत है, दैट इज द इकोसिस्टम। बातचीत इन द सेंस आप उसको यूज कर रहे हो, आप उस चीज पर डिपेंड हो, उसको बातचीत बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए जितनी भी चीजें वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड। तो वो जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी के रूप में जो एक इंटरेक्शन है सभी स्पीशीज ऑफ एनवायरनमेंट में, वेदर लिविंग चाहे नॉन लिविंग, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, वो सारी इंटरेक्टिंग स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक इकोसिस्टम बना देती हैं। सो व्हाट कुड बी द डेफिनेशन, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी एरिया में और नॉन लिविंग के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एनवायरनमेंट के, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट फॉर्म्स द इकोसिस्टम। क्लियर। नाउ it means biotic and abiotic both components. Biotic means living, abiotic means non-living. सभी तरह के components involved हैं। टाइप्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम दो तरह का होता है, वन इज नेचुरल एंड वन इज आर्टिफिशियल। नेचुरल में अगर हम टाइप्स की बात करें तो फॉरेस्ट, पोन्ड्स, लेक्स, ओके। सेकेंड आर्टिफिशियल, गार्डन, क्रॉपफील्ड। अब देखिए ये कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप कहीं गए, या किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ व्हाई फॉरेस्ट इज कंसीडर्ड एज अ इकोसिस्टम। फॉरेस्ट सबसे पहली बात तो नेचुरल है, नेचुरल मीन्स जो नेचर ने बनाए, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आर्टिफिशियल मीन्स जो ह्यूमन मेड है, मैन मेड, ओके। सो नाउ फॉरेस्ट जो है वो क्या है आपका, दिस इज द फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। अब देखिए फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फॉरेस्ट हमने तो नहीं बनाए, जंगल आपको पता है बहुत बड़े होते हैं, वी कांट मेक जंगल्स, है ना, वो ऑलरेडी नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। और आपको नेचर में, आपको पता है फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ना, बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स बहुत ज्यादा विविधता है, हर एक तरह की स्पीशीज वहां पर पाई जाती है। जैसे एक फॉरेस्ट में क्या होगा, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, वाइल्ड प्लांट्स भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, छोटी छोटी प्रजातियां होंगी। फॉरेस्ट में हो सकता है कहीं फॉरेस्ट के अंदर बीचों बीच तालाब है, उस तालाब के अंदर भी एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा, वाटर का सोर्स भी होगा। तो ये क्या बन गया, बहुत सारी स्पीशीज का आपस में इंट्रैक्शन, है ना। अब जैसे शेर है, शेर दूसरी स्पीशीज को खाएगा, हिरण को खा लेगा, हिरण है तो वो घास खाएगा। तो हर एक चीज आपस में क्या एक दूसरे पर डिपेंड है, तो मीन्स उनके बीच में एक इंट्रैक्शन है। तो इस इंट्रैक्शन को हमने क्या बोल दिया, एक इकोसिस्टम बन गया। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर फॉर्म द इकोसिस्टम, ओके। सो दिस इज अ नेचुरल काइंड ऑफ इकोसिस्टम। सिमिलरली गार्डन, गार्डन में अगर आप घूमने जाते हैं वहां पे आपको बटरफ्लाईज भी मिलेंगी, प्लांट्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे एनिमल्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, किसी गार्डन में जाए तो वो। लेकिन जो गार्डन है वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड है। गार्डन जो बनाया जाता है ना, एक प्रॉपर क्रिएट किया जाता है, तो दैट इज आर्टिफिशियल। है दोनों चीजें सेम, बस कॉम्पोजिशन का डिफरेंस है, ओके।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो यूजुअली दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, वन इज बायोटिक एंड अदर इज एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, यूजुअली 5 इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, एयर, विंड, ठीक है। एयर का मतलब है एटमोस्फेयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो यूजुअली 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स एंड डीकंपोजर को हम बोल सकते हैं सेपरोट्रॉफ्स, ओके। नाउ व्हाट इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है जो अपना काम खुद करते हैं, ट्रॉफ्स मीन्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या हुए, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट्स, ओके। एंड कंज्यूमर क्या होंगे, कंज्यूमर मीन्स हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या है, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, उनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। आपको पता है प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या होगा फिर फूड की सिंथेसिस होती है। फूड मीन्स वही स्टार्च वगैरह जो ग्लूकोज बनेगा, लेकिन प्लांट्स में स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स हम लोग फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हम किस पे डिपेंड हैं, कंज्यूमर्स डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स। समझ रहे हैं, कंज्यूमर डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स हो सकते हैं। नाउ कंज्यूमर्स आर फर्दर ऑफ 4 टाइप्स। आपको पता है ह्यूमंस भी अलग अलग तरह के होते हैं, एनिमल्स का भी कुछ अलग ही सिस्टम होता है। सो दीज आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स। इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, ओके। हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बी मीन्स हर्ब्स, प्लांट्स को खाने वाले, हर्बीवोर। अब आपको पता है कुछ ह्यूमंस हैं जो फल सब्जियां ही खाते हैं, सो दोज आर हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग। नाउ कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है जो नॉनवेज खाने वाले हैं, ठीक है, जो अदर इंडिविजुअल्स को खा रहे हैं, कार्निवोरस। जैसे लॉइन, हम ह्यूमंस भी आ सकते हैं लेकिन लॉइन इज अ कार्निवोरस। ओमनीवोरस होता है जो हर्बी भी है एंड कार्नी भी है। ओमनी मीन्स H+C, हर्बी प्लस कार्निवोरस, ओके। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो होस्ट की बॉडी, मतलब वो किसी की बॉडी पर रहेंगे और उसकी बॉडी को एज अ शेल्टर एंड एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, विच यूज द बॉडी ऑफ द होस्ट। Now next is decomposer. Decomposer are also known as saprotrophs. सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, जो डीकम्पोज करने का काम करते हैं। किसको डीकम्पोज करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का जो डीकम्पोजिशन करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ये दो क्या बहुत सारे हो सकते हैं। फंजाई इज द बेस्ट डीकम्पोजर, ओके। फंजाई सड़ी गली चीजों में जो लगते हैं उनको हम डीकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। अर्थवर्म्स हो सकते हैं एंड बीटल्स हो सकते हैं, मक्खियां लगती है ना सड़ी गली चीजों पे, ठीक है, मक्खियां, मक्खू, ये सब क्या है, डीकम्पोजर है। सो इस तरह से दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ओके।